सम्मानीय आर्यभद्र पुरुषों, माननीय मातृशक्ति भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब की मूल मांग है कि हम सुख शांति आनंद से भरा हुआ जीवन जिएं, तो उसके लिए वेद, दर्शन, उपनिषद, स्मृति आदि सभी ग्रंथों ने, ऋषि मुनियों ने उसका एक ही साधन बताया है, वो है धर्म। जिसके जीवन में धर्म होता है वो अंदर से सुख शांति आनंद को प्राप्त करता है। धर्म कोई बाह्य चिन्ह नहीं है, कोई कंठी माला भी नहीं है, तिलक छापे भी नहीं है। धर्म है ऐसे सिद्धांत, ऐसी मान्यताएं जिनको अपनाने के बाद में प्राणी मात्र सुखी हो जाता हो। वो कर्तव्य कर्म, वो सिद्धांत धर्म है। तो वो सिद्धांत क्या हैं, वो कर्म क्या हैं, उसके लिए महर्षि मनु ने 10 लक्षण बताए हैं। धैर्य रखना, क्षमावान होना, मन को अंदर से पवित्र रखना, चोरी त्याग करना और अंदर बाहर की पवित्रता रखना। कुछ लोग एक प्रश्न किया करते हैं, आप कहते हैं कि चोरी आदि गलत काम करने वाले सुखी नहीं होते, लेकिन आजकल तो जितने चोरी कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, बेईमानियां कर रहे हैं, वही ज़्यादा सुखी दिखाई देते हैं। तो कहाँ उनके जीवन में धर्म नहीं और सुख बहुत होता है। और जो धर्मात्मा होते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उनके जीवन में गरीबी आदि दुख दिखाई देते हैं। तो देखो, ऐसा हो नहीं सकता है कि वेद शास्त्र कह रहे हैं कि सुख का मूल धर्म है और अधर्म से सुख मिलता हो, तो वेदादि शास्त्रों के उपदेश झूठे हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान के व्यवस्था में फल जो है वो देर से मिलता है। कहते हैं देर है पर अंधेर नहीं है। ये भी बात जमती नहीं है, क्योंकि अधर्म करे उसका फल देर से मिले, ये बात जमती नहीं है। अधर्म आदि के काम, धर्म आदि के काम किंचित किंचित तत्काल फल देना शुरू कर देते हैं। चोरी आदि, व्यभिचार आदि भी करने वाले व्यक्ति को तुरंत ही कुछ न कुछ फल मिलना शुरू हो जाता है। जैसे एक छोटा सा इसमें उदाहरण आता है समझाने के लिए। 2 भाई हैं, एक भाई तो चोरी का काम करता है और एक बेलदारी का काम करता है। चोरी का जो काम करता है वो बैंक में चोरी करता है, डाका डालता है और कई लाखों रुपए वहाँ से लूट करके, चुरा करके लाता है। ला करके वो घर में रख देता है, हाथ मुंह धोता है, भोजन करता है और चारपाई बिछा करके सो जाता है। एक बेलदार है, वो बेलदारी करता है, दूसरी मंजिल पर 13-13, 14-14 ईंटें सिर पर रख करके ऊपर पहुंचाता है। जिसका मकान बन रहा है वो मालिक देख रहा है, इसने 8 घंटे बड़ी मेहनत की है और यहाँ से नीचे से ऊपर ईंटें पहुँचाई हैं। इतने परिश्रम, इतना पसीना इसने बहाया है, वो उस पर बड़ा खुश हो जाता है। और जब शाम को उसकी छुट्टी होती है तो वो उसको अपने पास बुलाता है, कहा भाई ये 400 रुपये तो तेरी आज की वेतन है, आज की मजदूरी है, और ये 100 रुपये में तुझे इनाम दे रहा हूँ। और उसकी पीठ थपथपाता है, आज तूने इतनी मेहनत की है, ऊपर कारीगरों को इतनी ईंटें पहुँचाना, सिर पर रख करके मैं धन्यवाद देता हूँ और ये 100 रुपये तुझे इनाम के देता हूँ। वो 500 रुपये लेकर के घर आता है, 500 रुपये अंदर रख देता है, हाथ मुँह धोता है, भोजन करता है और अपने भाई की बगल में चारपाई बिछा के सो जाता है। अब जो बड़ा भाई है उसको रात में स्वप्न आता है और स्वप्न में क्या देख रहा है कि मैं चोरी करके बैंक से निकला हूँ, लोगों में आवाज़ हो गई चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, इधर गया उधर गया। इधर उधर से लोग भागते हैं। मैं कभी इस गली में, कभी इस गली में जाता हूँ, छुपने की कोशिश करता हूँ, भागता हूँ, लेकिन एक चौराहे पर अपने आप को ऐसा देखता है कि चारों तरफ से लोगों ने मुझे
दबोच लिया है, और जब वो अपने को पकड़ा और घिरा हुआ देखता है तो ही करके घिघिया के रोने लगता है। कई बार स्वप्न में लोग रोने भी लगते हैं और हंसने भी लगते हैं। जब उसका भाई है वो एकदम जगता है, वो कहता क्या बात है भाई, कैसे ऐसे घबरा रहे रो रहे हो? अरे वो ऐसे ही एक भयानक स्वप्न आ गया। सो जाते हैं। फिर उस बेलदार को स्वप्न आता है, वो देख रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ईंट पहुँचा रहा हूँ, मेरा मालिक मेरी तरफ देख रहा है। जब छुट्टी होती है तो पास में बुला रहा है मुझे, स्वप्न में देख रहा है, मेरी पीठ थपथपाता है, शाबाशी देता है, 400 रुपये मेरा मजदूरी वेतन देता है और 100 रुपये इनाम के देता है, तूने बहुत अच्छा काम किया। जब उसको 100 रुपये इनाम के मिलते हैं और मालिक पीठ थपथपाते शाबाशी उसको मिलती है, तो वो स्वप्न में ही हा 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 करके हंसने लग जाता है। तो उसका जो भाई वो भी जगा, उसने कहा क्या बात है, कैसे हंस रहे हो? बोला अरे ऐसे ऐसे करके आज मुझे 100 रुपये इनाम के मिले, मेरे मालिक ने दिए, तो मुझे वो स्वप्न में खुशी आ गई। तो देखो, जो चोर है वो तो स्वप्न में भी भयभीत हो रहा है और दुखी हो रहा है। क्या भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होना ये पाप का परिणाम नहीं है, अधर्म का परिणाम नहीं है? आदमी थोड़ा सा भी अधर्म करने की मन में सोचता ही है तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि उसके भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है, अंदर से घबराता है, विचलित होता है। और कोई अच्छा काम जब करने की सोचता ही है तो अंदर से उत्साह, उमंग, उल्लास पैदा होता है। बोला ये भगवान प्रदत्त उसके कर्म के फल की शुरुआत है। अच्छे काम का फल तत्काल देना शुरू हो जाता है उत्साह, उमंग, उल्लास के रूप में। हमें देखना चाहिए, अगर मेरा अंदर का जीवन, आंतरिक जीवन उत्साह से भरा हुआ है, उमंग से भरा हुआ है, मैं अंदर से प्रसन्न हूँ, शांति में हूँ, खुश हूँ अंदर से, तो समझो मेरा जीवन धर्म में चल रहा है और ये धर्म मुझे आनंदित कर रहा है। और मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ, शोक में हूँ, चिंता में हूँ, टेंशन में हूँ, परेशानी में हूँ, विचलित हूँ, नींद नहीं आती है, तड़पता रहता हूँ, ना भोजन अच्छा लगता है, कुछ न कुछ अशांति बनी रहती है, तो समझ लो कहीं न कहीं मेरे से अधर्म हो रहा है। इसीलिए अधर्म भी तत्काल फल देता है, किंचित कुछ संचित हो जाता है, आगे फल देता है, और धर्म भी देता है। इसलिए हमेशा हमें सुख, शांति, आनंद, उत्साह से भरा हुआ जीवन जीना होगा, तो उसके लिए धर्म को ही अपनाना होगा। महाभारत में आता है, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो वदेत्। यानी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसका सुरक्षा कवच बन जाता है, उसकी झोली में सुख, शांति, आनंद भर देता है। और जो व्यक्ति अधर्म करता है, अधर्म उसे कुछ ही समय में मार डालता है, अंदर से अशांत, बेचैन, दुखी, परेशान, तड़पता हुआ जीवन ही वो जीता है। इसीलिए हमें धर्म की रक्षा हमेशा करनी चाहिए, यत्न से करनी चाहिए। ऋषि कहते हैं, चाहे हमें 2 वक्त का भोजन ना मिले, 1 वक्त का भोजन मिले, चाहे 1 जोड़ी कपड़े में मुझे वर्षों काटने पड़े, परंतु अधर्म कभी ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल बहुत ही दुखदायी होता है। इसलिए हमें धर्म के इन लक्षणों को अपने में अपनाना होगा। आगे जो हमने चर्चा की थी, शौचम, बाह्य पवित्रता, बाह्य पवित्रता भी हमें रखना धर्म के लिए जरूरी है। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्वच्छता का अभियान चलाया था, स्वयं झाड़ू हाथ में पकड़ा और झाड़ू लगाया और कहा, कोई चाहे अफसर है, चाहे कोई मजदूर है, जहाँ भी रहता है, वहाँ की नालियाँ, वहाँ के घर, वहाँ के रास्ते, वहाँ की सड़कें, वहाँ की सब जगह हम साफ सुथरे रखें, गंदगी ना रखें। क्योंकि ये तो महर्षि मनु पहले लिख गए, क्योंकि ये तो वेद में लिखा हुआ है। मोदी जी ने कोई अपना नहीं चलाया अभियान, ये तो वेद का अभियान था, ऋषियों का अभियान था, स्वच्छता का अभियान। साफ सफाई रखना भी धर्मात्मा होने के लिए बहुत आवश्यक है। और आगे आंतरिक स्वच्छता भी रखना, एक तो बाहर की पवित्रता होती है, एक अंदर की होती है।
क्योंकि पवित्र करने के साधन अलग अलग होते हैं। तांबे के बर्तन को पवित्र करने के अलग उपाय होते हैं, लोहे के बर्तन को साफ करना अलग होता है, स्टील के बर्तन अलग होते हैं, मिट्टी के बर्तनों को साफ करना अलग होता है, कांच को साफ करने के अलग साधन होते हैं, अलग अलग साधन होते हैं। तो कुल मिला के हमारा ये शरीर है, इसको साफ करने के साधन क्या हैं, तो वो भी महर्षि मनु ने हमको बताया है। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। बोला जी शरीर वस्त्र स्थानों को साफ किससे करें, बोला अद्भि जल से साफ करो, जल से सफाई होती है। चलो शरीर को वस्त्रों को तो हम जल से साफ कर लेंगे, पर भगवान मन को किससे धोया जाए, उसके लिए क्या शैम्पू साबुन बनाया आपने, तो उन्होंने कहा मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन सत्याचरण से शुद्ध होता है। सत्य से अगर आप सत्य ही जानते मानते बोलते हो आचरण करते हो तो आपका अंदर का जो जगत है मन है वो शुद्ध साफ और निर्मल होगा, पवित्र होगा, उसमें सौम्यता होगी, शांति होगी, अंदर से आप आनंद से भरे हुए होंगे। बोला जी बुद्धि को साफ करने के लिए क्या उपाय है, हमारे अंदर एक बुद्धि रूपी यंत्र है जिससे हम निर्णय करते हैं। मन से तो हम संकल्प विकल्प करते हैं, ये करूं कि वो करूं, बुद्धि निर्णय करती है कि यही करना है। तो बुद्धि जिसकी सही निर्णय दे उसे साफ रखने के लिए हमें क्या उपाय करना है। बुद्धि मलिन भी होती है, रजोगुणी तमोगुणी भी होती है, और उसके निर्णय गलत निकलते हैं। जो भी निर्णय लेता है वो सब उसके लिए बेकार होते हैं, नुकसान करने वाले होते हैं, दुखदायी होते हैं। एक की बुद्धि इतनी निर्मल पवित्र स्वच्छ होती है कि वो जो भी निश्चय निर्णय करता है वो उसके अच्छे ही होते हैं, सुखदायी ही होते हैं। तो बोला उस बुद्धि को पवित्र करने के लिए क्या उपाय किया जाए, तो उन्होंने कहा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, वो ज्ञान से शुद्ध होती है। इसलिए वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय सत्संग से बुद्धि शुद्ध होती है। जितना आदमी स्वाध्याय करेगा, जितना सत्संग सुनेगा, उतनी ही उसकी बुद्धि निर्मल होती जाएगी, पवित्र होती जाएगी। जितना सत्संग स्वाध्याय से अलग रहेगा उतनी उसकी बुद्धि मलिन होती चली जाएगी। इसीलिए बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि को ज्ञान से शुद्ध कीजिए। बोला जी आत्मा जो हमारे अंदर चेतन तत्व है उसको पवित्र करने के लिए क्या क्या उपाय हैं, तो उसके लिए बताया है विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, यानी कि दो उपाय हैं, एक तो विद्या और दूसरी तपस्या का जीवन। विद्या का मतलब है वेत्ति यथावत तत्व पदार्थ स्वरूपम यासा विद्या, अर्थात जो जगत में पदार्थ हैं, जैसे ईश्वर पदार्थ है, प्रकृति पदार्थ है, जीवात्मा पदार्थ है, अग्नि जलवायु पृथ्वी सूर्य चंद्रमा औषधि वनस्पतियाँ ये पदार्थ हैं, इनके सही सही स्वरूप को जो जना देती है और उससे सही उपयोग लेना सिखा देती है, वो विद्या आत्मा को पवित्र करती है। और एक तपस्या का जीवन आत्मा को शुद्ध करता है। तपस्या का जीवन माने सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान लाभ हानि सुख दुख इनको सहन करता हुआ आदमी अच्छे काम में लगता है, उसका जीवन तपस्वी माना जाता है। तो उससे धीरे धीरे क्या होगा, जो उसके आत्मा पर मल विक्षेप आवरण गंदगियाँ आ गई हैं जन्म जन्मांतरों से, वो उसकी धुलती और साफ होती चली जाती हैं और आत्मा मन बुद्धि आदि अंतःकरण से निर्मलता के रूप में स्वच्छ जो है ना दर्शन सृष्टि का करने लगता है, तो उसकी धुलाई और सफाई हो जाती है। तो विद्या और तपस्वी जीवन से हम अंतःकरण को आत्मा को भी पवित्र करें। कुल मिला के हमारे अंतःकरण में राग ना हो, द्वेष ना हो, छल कपट की बातें ना हो, प्रतिशोध की भावना नहीं हो। किसी ने मेरी थोड़ी सी गलती नुकसान कर दिया, उसकी बहुत ज़्यादा नुकसान करने की मेरे अंदर भावना होती है, प्रतिशोध की, उससे बदला लेने की भावना होती है। उसको मैं ये कर दूंगा, मिटा के रख दूंगा, उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसको मैं देखूंगा। ये जो प्रतिशोध की भावना, ये भी अंतःकरण को मलिन करती है। अहंकार आ जाता है, वो मलिन करती है। काम वासना पैदा हो जाती है। कितनी गंदी चीज़ें हमारे अंतःकरण में बस जाती हैं। शरीर की रोग तो हमें दिखाई देते हैं, पर अंतःकरण के रोग हमें दिखाई नहीं देते।
जो लोग सत्संग स्वाध्यायशील होते हैं वही अंतःकरण के रोगों को, बीमारियों को देख पाते हैं, जान पाते हैं और उनका इलाज कर पाते हैं, उनका समाधान कर पाते हैं। इसलिए हमें अंदर से भी साफ होना है और बाहर से पूरे शरीर को और सारे वस्त्र स्थान जो भी कुछ हैं उनको भी हमें साफ करके उत्तम बना करके रखना होता है। अगर ये स्वच्छता भी हमारे जीवन में नहीं है तो भी आदमी अधर्मी ही है। बहुत से लोग ऐसे साधु महात्मा के रूप में माने जाते हैं कि कुछ भी खा लें, कितने भी मलिन रहें, कितने भी गंदे वस्त्र पहने, लोग कहते हैं कि ये तो अघोरी बाबा हैं, तपस्वी बाबा हैं, क्योंकि इनको किसी में कोई दो राय नहीं है। कुत्तों के साथ खा लें या और कुछ भी चिलम भांग गांजे धतूरे कुछ भी लगा लें, भस्म रमा लें और कभी नहाए नहीं तो नहाए नहीं, बाल ऐसे रखे हुए हैं, जुएं पड़ रहे हैं, उनको भी लोग संत महात्मा कहते हैं, तपस्वी कहते हैं। ये बात नहीं है। कितना भी कोई संत महात्मा बाहर रहता हो उसको भी सफाई, स्वच्छता, पवित्रता रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो अपने देह और शरीर से रथ को ही साफ नहीं रख पाया वो काय का धर्मात्मा होगा, और काय की विद्या और उसके पास में धर्म होगा। इसीलिए हम उन्हीं को संत महात्मा विद्वान समझा करें, उनसे ही उपदेश लिया करें जो अंदर बाहर से स्वच्छ और साफ सुथरे हों। बहुत से लोग चिलम गांजे धतूरे भी लगाते हैं और उनको भी लोग महात्मा कह कर के चरण स्पर्श करते हैं, उनको भी धन्य कहते हैं, जबकि उनके जीवन से एक दुर्गुण दुर्व्यसन नहीं छूटा, एक धूम्रपान उनके जीवन से नहीं छूटा। वो आदमी धर्म की बात कैसे कर सकता है? उसके जीवन धर्म कैसे हो सकता है? जो अर्थ और काम में आसक्त होता है उसके जीवन में धर्म नहीं होता। महर्षि मनु ने लिखा है, अर्थ कामे सक्तानाम धर्म जानम विधीयते, धर्म जिज्ञा समानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। जो अर्थ में आसक्त हो यानी धन का लोभी हो, लालची हो, धन चाहता हो, दूसरा अंदर से मलिन हो, काम वासनाओं से घिरा हुआ हो, दुर्गुण दुर्व्यसनों से लिप्त हो, उसके तो करोड़ों कोस दूर धर्म होता है, उसके जीवन में धर्म नाम की चीज नहीं होती है। पहली बात, धर्म स्वयं व्यक्ति को शासित करता है, पवित्र बनाता है। धर्म वही है जो मेरे जीवन को पवित्र बना दे, अंदर बाहर से मैं निर्मल और पवित्र और स्वच्छ हो जाऊं। और जब मैं स्वयं निर्मल पवित्र स्वच्छ हो जाऊंगा तो किसी को कर सकता हूं, संसार को अच्छा बना सकता हूं। मेरे ही अंदर नहीं है तो मैं दुनिया को क्या अच्छा सा बना सकता हूं। इसीलिए हम किसी को भी देखें, पहले उसके अंदर धर्म देखें, ये धर्मात्मा है कि नहीं, उसकी सेवा शुश्रूषा भी करें, उससे उपदेश ग्रहण करें, उससे शास्त्र चर्चा करें, तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा और उसका भी जीवन अच्छा होगा। इसीलिए ये धर्म हम अपने जीवन में, घर परिवार समाज में जहाँ भी रहते हैं वो धारण करें। अगली चर्चा कल करेंगे। ओम शांति।